और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं रत्नों के संसार में से चमकता हुआ वो लालिमा लिया हुआ लाल रत्न, जैसे माणिक कहते हैं। माणिक के साथ जुड़े अनेक राज, और वो राज उजागर कर रहे हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस स्वयं दाती जी महाराज। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया MS1 न्यूज से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें, दाती जी महाराज लाइव हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहा है, डायल करें स्टूडियो नंबर, बात करें दाती जी महाराज के साथ। और इससे पहले कि हम अपनी टेलीफोन कॉल्स लें, सिलसिला शुरू करें, हम जानना चाहेंगे माणिक के बारे में ही दाती जी महाराज आपसे, कि आगे अगर हम लग्नों की चर्चा करें कि कौन से लग्न वाले को माणिक सूट करता है या नहीं, तो चर्चा शुरुआत करना चाहेंगे हम चौथे लग्न कर्क, सिंह और कन्या, यानी इन 3 लग्नों के जातकों के बारे में जानना चाहेंगे। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, और कर्क लगन में सूर्य धन भाव का स्वामी होता है। कर्क लगन की कुंडली में माणिक का धारण करना अति शुभ, अति अनुकूल और लाभदायक माना गया है। संपूर्ण आर्थिक समस्याओं के निवारण और आंखों संबंधी रोगों के निवारण के लिए माणिक धारण करना बहुत शुभ माना गया। एक बात मैंने और देखी है, कर्क लगन में यदि मोती के साथ माणिक धारण किया जाए, मतलब कि माणिक इस अंगुली में तो मोती इस अंगुली में धारण किया जाए, तो और अधिक लाभदायक रहता है। सूर्य की दशा में माणिक धारण करना कर्क लगन वालों के लिए रामबाण माना गया है। कर्क लगन वाले यदि माणिक धारण करें, और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, यदि कर्क लगन वाले माणिक के साथ साथ 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने गले में भी धारण करें तो और अति कल्याणकारी रहेगा। मोती धारण करें, साथ में 12 मुखी रुद्र धारण करें और माणिक धारण करें, तीनों ही कर्क लगन के लिए बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही लाभकारी है। संपूर्ण आर्थिक समस्या का निवारण कराएगा कर्क लगन में माणिक। और आंखों में कोई कष्ट है तो यद ब्रह्मांड तत् पिंड, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड है, जो प्रिज्म है माणिक का, वो आंखों संबंधी बीमारियों में भी, क्योंकि कलर थेरेपी सभी मानते हैं, उसका अद्भुत प्रभाव होता है और उस रश्मियों को ये हमारे और प्रभावित करेगा और आंखों संबंधी बीमारियों को भी ठीक करेगा। ये बहुत अद्भुत है। तो कर्क लगन वालों को माणिक धारण करना चाहिए, इस बात का ध्यान देकर। बात करते हैं सिंह लगन में। सिंह लगन में लग्नेश है सूर्य, और सूर्य का रत्न है माणिक, और सिंह लगन वालों के लिए अत्यंत शुभ कारक रत्न माना गया है लाणी। आजीवन सिंह लगन वाले माणिक धारण कर सकते हैं। शत्रु विजय, कानूनी मसलों में विजय, राजनीतिक वर्चस्व, मान सम्मान में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आयु में वृद्धि, अत्यंत लाभकारी है ये माणिक धारण करना। एक बात मैंने देखा है, इस लग्न के जातक बड़े भावुक होते हैं। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, आत्मबल की उन्नति के लिए माणिक धारण करना सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अद्भुत माना गया है, क्योंकि सिंह लग्न वाले वास्तव में भावनाओं में बहकर बहुत निर्णय लेते हैं, और उनकी जो भाव दशा होती है वो बहुत बहुत अलग तरह की होती है। तो मानसिक संतुलन और आत्मबल की उन्नति के लिए सिंह लगन वालों को माणिक धारण करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल माना गया है। और यदि सिंह लगन वाले लोग ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जाप नियमित करते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमन है। बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी सूर्य, और संपूर्ण पारसरी सिद्धांत, जैमिनी सिद्धांत, सारे सिद्धांतों की बात कर दी जाए, ऐसी अवस्था में सूर्य जब द्वादश भाव का स्वामी हो तो कन्या लगन वालों को माणिक कभी धारण नहीं करना चाहिए। इस लगन के जातकों को माणिक धारण करना शुभ नहीं माना गया है ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार। एक बात और कहना चाहता हूं, अब माणिक धारण नहीं कर सकते, इनकी समस्या का निवारण कैसे होगा? तो कन्या लगन वालों को यदि सूर्य 12वें घर का स्वामी होकर अष्टम और छठे में है, और लोगों ने कहा कि सूर्य प्रतिकूल है, ऐसी अवस्था में 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागा में धारण करना बहुत शुभ रहेगा। कन्या लगन वाले लोग 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने भी धारण करें तो इनके लिए अच्छा और अनुकूल रहेगा। नमन है। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। बहरहाल हमारे साथ स्वदेश जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन उससे पहले बाबा जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। कहीं आप तो सिंह लग्न के नहीं हैं, आप भी बहुत कोमल हैं हृदय से और इतनी जल्दी भाव विभोर हो जाते हैं, छोटी सी बात आपके दिल को आघात पहुंचा देती है। माते प्रणाम प्रणाम। मैं जानता हूं आप ज्योतिष जानते हैं, मेरा लगन सिंह ही है।
तो चलिए, जब आप इसकी व्याख्या कर रहे थे सिंह तो लगन है और लगन में मेरे एक साथ 7 ग्रह है माते, एक साथ 7 ग्रह लगन में है मेरे। क्या बात है, तभी तो आप सर्व, मैं कहूंगी उच्च कोटि के विद्वानों की सूची में आते हैं, जो पूरे राष्ट्र में जाने जाते हैं। नमन है आपको, नमन है आपकी माँ को, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज संसार का इतना कल्याण कर रहे हैं। वाकई हम सौभाग्यशाली हैं कि आपसे बात कर पाते हैं। बहरहाल इसी के साथ दर्शकों हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले स्वदेश जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे। दिल्ली से कॉलर है, स्वागत है। स्वदेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए प्लीज, आप डिटेल्स बता सकते हैं? हाँ जी, 4 जुलाई 1970। 4 जुलाई 1970। अच्छा, 67, माफ कीजिएगा, टाइम बोल दें। हाँ जी, टाइम मेरा मंगलवार रात 9:30 बजे। कहाँ हुआ है आपका जन्म स्वदेश जी? अमृतसर। अमृतसर पंजाब का जन्म है। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, बस काम के लिए पूछना था, ये काम को सही ढंग से चलने लगा। क्या काम करते हैं आप? हाँ जी, ड्राइवरी कर रहा हूँ मैडम। ड्राइवर हैं आप? हाँ जी। अच्छा ठीक है। दादी जी, इनकी डिटेल्स हैं। 4/7/1967 बॉर्न है, 9:30 बजे रात्रि का जन्म है, अमृतसर का जन्म है। ये ड्राइवरी करते हैं। इन्हें तरक्की कैसे मिल सकती है? मकर लग्न और वृषभ राशि और बृहस्पति की दशा 2015 तक है। बृहस्पति जन्म कुंडली में चौथे घर में कर्क राशि का सप्तम स्थान में विराजमान है। और मैं एक बात कहना चाहूं, मकर लग्न वृषभ राशि में इस समय बृहस्पति गोचर कर रहा है, और बृहस्पति में चंद्रमा की महादशा है जो 2013 11 मई तक रहेगी। ये 11 मई 2013 तक का समय निजगत कर्मों की वजह से इतना अनुकूल नजर नहीं आएगा जितना कि होना चाहिए। इस दशा में प्रयत्न के अनुकूल फल प्राप्त नहीं होता है, मन थोड़ा सा बेचैन रहता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती कि मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा आदत सी बनी, मैं मेहनत कर दूं मुझे लाभ मिलता ही नहीं। थोड़ा सा इन भावनाओं से इन्हें बाहर आना पड़ेगा। समय 11 मई 2013 तक थोड़ा सा साथ नहीं दे, पर ऐसी अवस्था में छोटा सा उपाय है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें और हर रोज श्रद्धानुसार दूध और दही, ये नियम बना दे 2013 11 मई, चाहे 100 ग्राम दे चाहे आधा किलो दे, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देके देखिएगा, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि संभव हो तो भगवान सूर्य के ऊपर हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त हो स्नान उपरांत जल जरूर अर्पित करें, गंगा जल मिलाकर, तो आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने उन दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अभी अपना टेलीविजन सेट ऑन किया है दाती जी महाराज का कार्यक्रम देखने के लिए। दाती जी महाराज के हम अत्यंत कहेंगे कि ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमारी विनती स्वीकार की है। आपको बता दें, अब ये कार्यक्रम खास दाती जी महाराज के साथ लाइव कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार आप सुबह 12:30 आधा घंटा पहले देख पाएंगे। और आप यदि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारा स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहा है 011-423-00001 या फिर 2 डायल करें और जुड़ जाएं हमारे न्यूज चैनल के साथ और बात कर सकते हैं दाती जी महाराज के साथ। हम आज चर्चा कर रहे हैं, माणिक के राज जान रहे हैं। दाती जी महाराज हमें बता रहे हैं कौन से लग्न के जातक माणिक धारण करें, कौन सा मंत्र धारण करें, माणिक नहीं धारण कर सकते तो क्या धारण करें, किस विधि से धारण करें। ये तमाम बातें लगातार चलती चली आ रही हैं और इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अगले लग्नों की। यानी कि अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के यदि जातक हैं तो क्या वो माणिक धारण कर सकते हैं या नहीं। तुला लगन का स्वामी शुक्र, सूर्य और शुक्र का तालमेल बैठने, और सूर्य जो लगन है शुक्र का ज्योतिषी भाषा में तालमेल नहीं बैठता है और एकादश भाव का स्वामी होता है। तुला लगन में माणिक धारण करना लाभ में कमी बताया गया है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तुला लगन में माणिक धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि तुला लगन शुक्र है और लगन शुक्र के साथ सूर्य का तालमेल ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर नहीं बैठता है और गणना ये कहती है कि इन्हें माणिक धारण नहीं करना। हाँ, यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तो षडबल की जानकारी लेकर, ज्योतिष में षडबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना माणिक धारण करना या कोई भी रत्न धारण करना प्रतिकूलता फल प्रदान करता है। यदि षडबल का ज्ञान है और षडबल में शुक्र के षडबल अच्छे हैं, ऐसी अवस्था में सूर्य की महादशा में आर्थिक लाभ के लिए माणिक धारण किया जैसा तुला लगन। आर्थिक लाभ तो बढ़ेगा सूर्य की महादशा में, लेकिन स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। यदि माणिक तुला लगने वाले क्या धारण करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला लगने वाले 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 11 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करें तो इनके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण।
और बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन लगन अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ही निश्चल लग्न है और सूर्य यहां दशम भाव का स्वामी होता है और सूर्य का लगने से मित्रता है। यदि वृश्चिक लगने वाले गले में माणिक धारण करें तो बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्रोध पर काबू, राज्य का लाभ, नौकरी में उन्नति, अपनों का प्यार, वैवाहिक जीवन में संपन्नता, इन सारे कार्यों के लिए गले में माणिक धारण करना बहुत शुभ माना गया है। और सूर्य की महादशा में तो वृश्चिक लगने वाले यदि माणिक धारण करे तो पौबारा पत्नी है। वृश्चिक लगने वालों के लिए माणिक धारण करना अति अनुकूल, अति लाभदायक माना गया है। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में सूर्य नवम भाव का, भाग्य भाव का स्वामी है और यहां भी सूर्य बृहस्पति का मित्र है। धनु लगन के लोग भाग्य उन्नति, आत्म उन्नति, पितर सुख, धर्म में आस्था और जीवन प्रगतिशील जीवन की धारा बहने के लिए माणिक धारण करना इनके लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ है सूर्य की महादशा में। और वैसे भी यदि ये माणिक धारण करते हैं तो इन्हें माणिक लाभ ही देगा, नुकसान नहीं। न बना रहे। एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत कड़वा फकीर हूं और मुझे कई बार लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माता ने भी सवाल किया, दाती महाराज आपका सिंह लगन है और है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत से ये कई बार मेरी अवधान है, मुझे कोई पूछते मुझे खुद भी नहीं मालूम रहता है कई बार, क्योंकि इसमें मुझे भी गणनाओं में कई बार तकलीफ आती है। जो मुझे जानकारी मिली उस आधार पर मैं कई बार बोल देता हूं, लेकिन मैं कहता हूं रतन धारण करना, माणिक धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, ये सारी चीजें कब फायदा देगी? जब आप प्रयत्न और प्रार्थना करते हैं। खाली धारण करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी जीवन में कर्म को भी धारण करना। कर्म के धारण किए बगैर कुछ भी धारण कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा कर्म और कर्तव्य भी हम उस पर भी हमको अडिग रहना पड़ेगा। यदि मनुष्य जीवन में कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है, अपने कर्म अच्छे नहीं है, और कर्म अच्छे कैसे कि जो मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, पथ में धर्मानुकूल आचरण नहीं करता, राष्ट्रीय वफा नहीं करता, फिर वो कुछ भी धारण कर दे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जो अपने माँ बाप की सेवा कर ले, धर्मानुकूल आचरण करते, राष्ट्र के प्रति वफादार और कर्म यानी प्रयत्न और प्रार्थना में सजग रहते हैं, ऐसे लोग श्रद्धा भाव से नमस्कार भी कर दे तो उनका कल्याण हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि मन चंगा तो काठ होती में गंगा। मन का पवित्र रहना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि माणिक धारण करने से आपको लाभ ही हो जाएंगे, तब लाभ होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। इस बात को ध्यान रखें। आप प्रयत्न और प्रार्थना करते हैं और सजग है अपने कर्म के प्रति, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तब आप माणिक धारण करें। और आपके कर्म ठीक नहीं है, आप कुछ भी धारण कर ले, मेरा विश्वास करिएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। नमो नारायण। बिल्कुल दाती जी महाराज, आपने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि आपने परमात्मा को मैं कहूंगी देखा है, पाया है, आपके अंदर है। आपकी आत्मा इतनी भव्य है कि आप इन बातों के बिना रह ही नहीं सकते। हम जैसे सांसारिक तुच्छ प्राणी तो बस चीजें धारण कर ली और हमें रिजल्ट मिल जाए, बस इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन बहुत सुंदर बात कही कि प्रार्थना के बिना, कर्म के बिना, हमारी एफर्ट्स के बिना हमें कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होगा। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं माणिक के ऊपर, बहुत सारे राज दाती जी महाराज हमें बता रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी। हरि सिंह जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, चंडीगढ़ से कॉलर, स्वागत है, आप डिटेल्स हमें दे सकते हैं। है, कृपया करके लाइन पे रहो। चलिए यहां पर रुकेंगे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के साथ इस ब्रेक के बाद।